नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे खबरों की फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना वायरस के मामले 18,04,702 हो गए हैं, जबकि कोरोना से अब तक 38,161 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना एक्टिव केस 5,78,889 हैं, जबकि 11,87,228 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 92,921 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 37,834 रह गई है। उत्तर प्रदेश में डिस्चार्ज लोगों की संख्या 53,357 हो गई है। अब तक 1,730 संक्रमित लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,593 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में अब तक 4,437 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 3,032 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 1,37,000 के पार केस हो चुके हैं, जबकि अब तक 4,004 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 10,356 हो चुकी है, जबकि 1,23,317 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 4,41,228 हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 15,576 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1,48,537 एक्टिव केसेस हैं, जबकि यहां 2,76,809 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 2,703 हो चुके हैं। यहां कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हिमाचल में एक्टिव केसेस की संख्या 1,114 है। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीज 36,519 हो चुके हैं। यहां एक्टिव केस 6,396 है, जबकि कोरोना से 428 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट जांच करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह पर मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने अनुरोध करते हुए लिखा कि हाल के दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया कर खुद को आइसोलेट करें और जांच करवाएं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड-19 की जांच कराई है। जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वह गाइडलाइंस के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर ले और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच करा ले। कानपुर में दिवंगत मंत्री कमल रानी का भैरव घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। लखनऊ से एम्बुलेंस से उनके शव को भैरव घाट लाया गया, जहां शहर के मंत्री, विधायक और सांसद के परिजनों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। डीएम और एसएसपी ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम यात्रा पर विदा किया। बता दें कि कमल रानी शहर की घाटमपुर सीट से विधायक चुनकर मंत्री बनी थी। 2 बार सांसद के साथ 2 बार विधायक भी रह चुकी थी। विधायक योगेंद्र उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक का पूरा परिवार है कोरोना से ग्रसित। स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन का आयोजन भी किया गया था। सहारनपुर में कोरोना के 44 नए केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,149 तक पहुंच गया है, जबकि कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतापगढ़ में कोरोना के अब तक 459 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। अभी भी 254 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
गोंडा में कोरोना योद्धा खाकीधारियों पर फूटा कोरोना का कहर। थाना कोतवाली देहात में पुलिस के 3 एसआई समेत 16 पुलिस कर्मियों की सैंपल रिपोर्ट में पॉजिटिव आ चुके हैं। सुल्तानपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है। जिले में 47 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ टेस्ट लैब से 32 मिले कोरोना मरीज। एंटीजन किट टेस्ट में 15 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीतापुर में द्वितीय वाहिनी पीएससी के 11 कर्मियों और सीओ सिटी के हमराही सहित 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और वही इंडिया न्यूज पर कार्यक्रम स्थल की पहली तस्वीर आई सामने। कार्यक्रम स्थल पर बनेंगे 2 अलग अलग मंच। मुख्य मंच पर बैठेंगे पीएम मोदी और जांच और संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और ट्रस्ट के अध्यक्ष बैठेंगे। अयोध्या में 2 भाइयों की राम भक्ति। अयोध्या भूमि पूजन के लिए कट्टा की मिट्टी और जल, भारत और श्रीलंका की नदियों के जल को इकट्ठा किया गया। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कानपुर के बिकरू कांड का अभियुक्त 50,000 का इनामी बदमाश एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। भदोही कोतवाली क्षेत्र के चमनीपुर अठगवा गांव में किशोरी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतका के 2 सगे चाचा और चाची को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी चाचाओं के मोबाइल से मिली कॉल रिकॉर्डिंग से हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। मोबाइल में मिली रिकॉर्डिंग में हत्या की प्लानिंग की सभी बातें रिकॉर्ड हुई थी। आरोपी चाचाओं ने मृतका के पूर्व प्रेमी और कुछ पड़ोसियों को फंसाने के लिए अपनी ही भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। बदमाशों ने शालीमार गार्डन इलाके में रवि नाम के युवक से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद भी बदमाशों ने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ नहीं किया। मोबाइल पर जब पीड़ित रवि की बहन का फोन कॉल आया तो बदमाशों ने कहा कि यह मोबाइल हमने छीन लिया है, इस पर दोबारा फोन मत करना। पीड़ित रवि ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े महिला की चेन छीनकर बाइक सवार बदमाश आसानी से भागने में सफल हो गया। फॉर्चून की दुकान पर बैठी महिला की चेन तोड़कर बदमाश रफू चक्कर हो गए। 3 तोले की चेन की कीमत 1,65,000 रुपए बताई जा रही है। बाइक सवार बदमाश घटना कैमरे में कैद हो गई। पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के पाली गांव का बताया जा रहा है। यूपी पुलिस अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। मऊ में कुख्यात गैंगस्टर रमेश सिंह उर्फ काका के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया। इस दौरान अपराध और अवैध रूप से अर्जित 1,59,00,000 रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया। गैंगस्टर रमेश सिंह उर्फ काका पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर में निगोई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। कई राउंड फायरिंग के बाद एक पक्ष ने धीरेन्द्र नाम के युवक को घेर लिया और उसे गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां डॉक्टरों ने धीरेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। इस घटना के पीछे पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तनाव के हालात को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है। सिद्धार्थनगर में मोहाना थाना क्षेत्र में एक युवक ने फेसबुक लाइव कर फांसी लगाकर जान दे दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला 2 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे का है, जब मोहाना थाना क्षेत्र के बर्डपुर कस्बे के पास ये विजय चौधरी नाम के युवक ने फेसबुक लाइव कर पेड़ पर फांसी लगा ली। चार मिनट के वीडियो में उसने केवल एक बात कही कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे और फांसी के फंदे में झूल गया।
इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है। पुलिस फेसबुक से जुड़े लोगों की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। मौत होने के बाद डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर पर्चा थमा दिया। कानपुर के डॉक्टरों ने महिला की मौत की पुष्टि की। परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। परिवार के लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के नेहा नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली भी लग गई, जबकि पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम आलम है। आलम और उसका साथी स्कूटी पर भागने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। मुठभेड़ में आलम घायल हो गया। उसके साथी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले में कुल 6 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कबीरनगर में ये बदमाश ऑटो में सवार होकर लूटपाट करने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस को इनका सामान मिला और इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धरदबोश किया। मौके पर ही 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी पकड़े लिए गए थे, जबकि 2 बदमाश स्कूटी पर भाग निकले। उन्हीं 2 बदमाशों के साथ नेशनल हाईवे के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। इन सभी बदमाशों ने बीती 28 तारीख को कबीरनगर इलाके में घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। और इस बीच आपको बता दें कि बुलंदशहर के पासू थाना क्षेत्र के गांव दिघी से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक अरनिया थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया गया है। व्यापारी अरुण शर्मा का घर से बाइक लेकर कुछ सामान खरीदने बाजार निकले थे, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश की। कुछ देर बाद अरुण शर्मा की बाइक और सामान पासू छतरी मार्ग पर सड़क किनारे 2.5 किलोमीटर दूर खेत में संदिग्ध अवस्था में मिले। अरुण मुख्य रूप से किराना व्यापारी है, जिससे कुछ परिवार का भरण पोषण हो रहा था। किराना व्यापारी के लापता होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि हाल ही में खुर्जा निवासी अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले की जानकारी होते ही आला अफसर मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी। कानपुर देहात के थाना क्षेत्र के हिसावा गांव में एक परिवार के लिए बकरीद का दिन खुशियों की जगह गम से भर गया। खेलते समय 2 मासूम भाई तालाब में गिर गए। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उन छोटे भाई की मौत हो चुकी थी। हिसावा गांव निवासी किसान सलमान के पुत्र 7 वर्षीय फरमान और 5 वर्षीय रहमान शनिवार दोपहर घर के पास तालाब के किनारे खेल रहे थे। उसी समय अचानक दोनों तालाब में जा गिरे और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। शोर सुन लोग दौड़ते हुए पहुंचे और मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली 94 साल की बुजुर्ग कौरी देवी की दास्तां आंखों में आंसू ला देने वाली है। 94 साल की कौरी देवी शनिवार रात रोड पर यहां वहां भटक रही थी। वैशाली इलाके के रहने वाले कुछ लोगों ने देखा और उनकी मदद की। गाजियाबाद के रहने वाले परिवार के लोगों का बस स्टैंड पर इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। ऐसे में वैशाली इलाके के कुछ लोग मददगार साबित हुए। महिला के पास मिली डायरी में इसे परिवार से संपर्क भी किया गया। काफी कोशिश के बाद दिल्ली में रहने वाले बेटे आनंद प्रकाश तक जानकारी पहुंचवाई गई। बेटे आनंद प्रकाश का कहना है कि मां अपनी मर्जी से कई बार बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन लोगों का सवाल यह था कि मां को संभालने की जिम्मेदारी बेटों की होती है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर में पुलिस द्वारा पूर्व फौजी और उसके परिजनों की पिटाई के मामले को सीएम ऑफिस के संज्ञान में ले लिया है। डीएम जांच करने पीड़ितों के घर पहुंचे। मामला नक्सल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां 2 दिन पहले अपराधी की तलाश में पहुंची पुलिस पूर्व सैनिक अजय पांडे के घर पहुंची थी। इस दौरान जब पूर्व फौजी और उसके परिजनों ने आपत्ति जताई, तो नक्सल थाना से इंचार्ज रमेश कुमार और उनकी टीम ने पूर्व फौजी अजय पांडे और उनके परिजनों को थाने उठा लिया।
श्रावस्ती में गांव में घुसा मगरमच्छ। मगरमच्छ के घुसने से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ पर काबू पाया। बिजनौर में फर्नीचर के शोरूम में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर हुआ राख। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 48 घंटे में हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में उपयोग 4 मोबाइल, 1 बाइक बरामद। पत्नी के अवैध संबंधों के चक्कर में पति की हत्या। प्रेमी ने पत्नी के साथ मिलकर रची थी साजिश। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार और जेल भेज दिया। श्रावस्ती के पौराणिक स्थलों से जल और मिट्टी रखकर 7 कलश में अयोध्या भेजा जा रहा है। बता दें कि पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने अपने आवास से बीएचपी के संगठन मंत्री अजय जायसवाल के नेतृत्व में अयोध्या के लिए रवाना किया है जल और मिट्टी। देश के 8 प्रसिद्ध मंदिरों वटों में से एक गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर 6 अगस्त से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले 16 सालों से जानकी पुल के निर्माण का इंतजार करने वाले व्यापारी और यात्रियों के लिए खुशखबरी है। ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्र में जानकी पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकी पुल का दौरा किया और पुल के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को जानकारी पुल की क्षमता और जानकी पुल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। जानकारी पुल के निर्माण माफ कीजिएगा जानकी पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर गुरुग्राम हरियाणा से घूमने के लिए 4 लोग आए हुए थे। चारों मित्र गंगा में नहाने के लिए उतरे। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था तब वो फिसल गए। उसके मित्रों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर घाट पर तैनात जल पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बचा लिया गया। वैद्यप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक के टकोली गांव क्षेत्र के गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए गुलदार को अपने कब्जे में लिया और फिर जंगल में छोड़ दिया। डीएफओ का यह कहना था कि गुलदार की हालत ठीक न होने के कारण वो गांव के किसी खंडहर में जा घुसा है, जहां वन कर्मियों ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मुकेश्वर के सुपी गांव निवासी लापता किसान दीपक मेहता मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। फुटेज और सर्विलांस की मदद से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। एक्टर आफ्ताब शिवदासानी और पत्नी नींद दुसांझ के घर एक नन्ही परी आई है। पत्नी नींद दुसांझ ने शनिवार को बेटी को जन्म दिया। ये आफ्ताब शिवदासनी और दुसांझ की पहली संतान है। ऐसे में हम आपको बता दें कि यूट्यूब पर हिट दिल को करार आया सॉन्ग जो है वो अब रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद ये धमाल मचा रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म मोंदू मुगम फ्रांस में रिलीज होने जा रही है। फिल्म 12 अगस्त को पेरिस के कॉमूंट सेंट डेनिस मूवी हॉल में शाम 4 बजे फिर से रिलीज होगी। भारत की सबसे फेमस कॉमिक्स में से एक राज कॉमिक्स के ओनर संजय गुप्ता ने कहा कि राज कॉमिक्स पर आधारित फिल्म या वेब सीरीज अगले साल तक रिलीज हो सकती है। नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो मनी हीस्ट का पार्ट 5 जल्द रिलीज होने जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने सीरीज की एक फोटो शेयर कर बताया कि पार्ट 5 मनी हीस्ट का आखिरी सीजन होगा। एनटीवी के शो संतोषी मां में पौलमी की किरदार में सारा खान आप नजर आएंगी। पहले इस किरदार को सीमा मिश्रा निभा रही थी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अक्षय ने सरकार के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की काफी मदद की है। इस बार अक्षय ने मुंबई पुलिस को कोविड-19 लक्षणों का जल्द पता लगाने के सक्षम 1200 स्मार्ट रिस्ट बैंड्स गिफ्ट किए हैं। ऐसे में फिल्म स्कॉटलैंड 7 अगस्त को शोमा रूमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म ने अब तक 62 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। बिग बॉस 12 फेब दीपक ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने गांव में आई बाढ़ की भयावह तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है। दीपक बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन भी दे रहे हैं।
एक्टर मनोज वाजपेयी ने रात अकेली है फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की तारीफ की है। मनोज वाजपेयी ने ट्वीट करके लिखा है कि रात अकेली है एक मस्ट वॉच फिल्म है।